बिस्मिल्लाह। हमारे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं, राइट। एक पंजाब पुलिस की क्लर्क की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी है एएफएनएस की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की एएफएनएस की। सबसे पहला पॉइंट गुड़िया का ये है कि एनरोलमेंट नहीं मिली है ना। कब अप्लाई किया था आपने? 15-20 दिन हो गए। अगर आपको 10 से 15 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और आपको एनरोलमेंट नहीं मिली, आपने चालान जमा करा दिया था पैसों का? पहले ये होता था कि पहले जो पैसे हैं ना वो बाई हैंड जमा होते थे। अब ऑनलाइन चालान क्या होता है, सबमिट होता है। अगर किसी बच्चे को रोल सिप नहीं मिली तो उसे चाहिए कि अपने करीबी सेंटर जाए जहाँ पर उसका सेंटर बना हुआ है। कहाँ सेंटर बना हुआ है आपका? लोअर सेंटर है। आप सुबह सुबह जाएं 9 बजे, घोड़े स्टॉप के पास आर्मी का सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके उन्हें कहें ये रोल सिप अभी तक नहीं मिली। वो वहाँ पर रोल सिप आपको निकाल के प्रिंट करके दे देंगे आपको। बहुत ज़्यादा गर्ल्स को अपने अपने सेंटर से रोल सिप मिली है, वरना नेट से आपको रोल सिप नहीं मिलेगी, बर्डन बहुत ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो आपने जो अप्लाई किया उसका तरीका ही गलत हो, उसमें कहीं मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपकी रोल सिप नहीं आ रही। समझ आ रही है बात? ये चीज़ है। फर्स्ट टाइम अप्लाई किया आपने? नहीं, आपने एएफएनएस में पहली बार अप्लाई किया? तो आपकी तालीम कितनी है? एफएससी सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है अभी आपका? कितने नंबर हैं आपके? और अभी आगे क्या कर रही हैं आप? तर्जुमा तो कुरान किया मतलब कुरान का तर्जुमा पढ़ा था? वो तो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा क्या किया था? डिग्री क्या कर रही हैं आप? अगर नहीं हुआ तो बीएस तो आपने एक साल पहले बीएस क्यों नहीं स्टार्ट किया? मदरसे से कोई डिग्री हासिल किया आपने? तो तर्जुमा तो इंसान वैसे ही पढ़ सकते हैं ना। क्या? अच्छा, आपने एक साल जो है ना जो तर्जुमा है उसकी वो चीजें पढ़ी हैं आपने? एक मिनट। अच्छा, एक साल जो है वो, एक मिनट बेटा। अच्छा, बेसिकली 3-4 पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक होता है सच और एक होता है झूठ। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सच। क्या होती है? सच। झूठ जो होता है ना वो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो हमेशा आपके लिए क्या रहता है? नुकसानदेह। कल एक लड़की कम से कम 2 घंटे का सफर करके मेरे पास पहुंची, और नाम नहीं बताना चाहूंगा। और वो लड़की कम से कम 5-6 महीने तक टाइम मांग रही थी। जो 5-6 महीने बाद मेरे पास पहुंची और मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएम में अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने जब उसे डिटेल ली तो मैंने कहा आप अप्लाई नहीं कर सकती। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि सर मैं अगर अप्लाई नहीं कर सकती तो एक एकेडमी वाले हैं जहाँ मैंने 25 से 30 हज़ार फीस दी है और मुझे पिछले 3 महीने से एयरफोर्स की तैयारी करा रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि मैं अप्लाई कर ही नहीं सकती। मैंने कहा आपकी एज कितनी है? उसने कहा 20 मेरी एज हो जाएगी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 20 हो जाएगी एज। कौन सा बैग है आपके? ये पकड़ो, बहुत भारी। अक्टूबर में एज हो जाएगी 20। तो कहती मैंने जब जहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ तो उनसे मैंने सब चीजें बताई भी, फिर भी उन्होंने मेरे से पैसे लेके तैयारी कराना शुरू कर दिया। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नाकाम हो कामयाब हो। मैंने कहा 20 वाले अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 20 वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 8 मंथ पहले 20 हो रही हो। क्योंकि एफएम में मैट्रिक भी आप अप्लाई होता है, उसमें सिर्फ 20 तक ही अप्लाई कर सकते हैं, 20 से प्लस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएम अप्लाई करके अपनी किस्मत को मत आजमाएं। किसी भी पोस्ट में किस्मत मत आजमाएं। सिंपल 3 तरीके बता रहा हूँ, वो आप घर बैठे देख सकते हैं कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं है जो आपके दिमाग को आगे कहेगा हाँ जी मैं कर दूंगा। ये वही हिसाब है कि एक बंदा जो है वो खजूर का पौधा लगाता है और पूरी जिंदगी दुआ मांगता है अल्लाह ताला इस पे आम लग जाए। क्या लग जाए? आम। तो उस पे क्या लगेंगे? खजूर। और जब खजूर लगते हैं तो वो कहता है मेरी किस्मत खराब है। मैंने 60 साल तक दुआएं मांगी, बॉडी की खिदमत की, पौधे को पानी दिया, लेकिन इस पे क्या लगे? आम लगे। किस्मत खराब नहीं थी, वो बीज ही खजूर का था, वो आम का बीज ही नहीं था। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं होती। मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ एएफएनएस के लिए।
एएफएम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप जब इंटरव्यू में जाते हो वो आपसे पूछता है कि आपने एक साल क्या किया और आपके पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं होता कि भाई मैंने एक साल ये किया, तो मतलब लीडरशिप की कितनी बड़ी वीक पॉइंट है कि आपने एक साल जाया कर दिया। तो हमें तो तर्जमा पढ़ना बहुत फजीलत वाली बात है, लेकिन उस तर्जमे के अलावा कितने घंटे थे आपके पास? 5-6 घंटे थे आपके पास। उस टाइम ऑनलाइन दाखिला जा सकता था, सिंपल बी हो सकता था, ऑनलाइन बीकॉम हो सकता था, यूनिवर्सिटी जाए बगैर भी हम बड़ा कुछ कर सकते थे। समझ आ रही बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीक पॉइंट होता है टाइम वेस्ट करना, जो होता है जो आपके इंटरव्यू में क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट आते हैं एफनेस की तरफ। एफनेस है क्या चीज? एफनेस एक आर्म फोर्स नर्सिंग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वर्बल वर्बल और एकेडमिक का ऑनलाइन टेस्ट होना है पहले दिन आपका। पहली बात तो है कि आपकी रोनशिप का बहुत बड़ा इशू है, समझ आ रही है? आप कल सुबह 9 बजे जाएं और सबसे पहले रोनशिप को क्या करें, वहां से विड्रॉ करें और वहां की कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को क्या करें आप सॉल्व करें। आना सीधे होकर बैठे बेटा, सीधे होकर बैठ जाए। समझ आ रही है? उस प्रॉब्लम को क्या करें आप पहले सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे बताएं कि एएफएस की आपने क्या क्या तैयारी की है। बस आज आपने एक काम करना है, यूट्यूब आज आपने जाना है और यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हु आई एम अकेडमी। क्या सर्च करना है? हु आई एम अकेडमी। हु आई एम अकेडमी सर्च करने के बाद एक मिनट, एएफएस की तैयारी के लिए ना तो बुक्स की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। अब सुने बेटा, जो आपने करना है, अल्लाह ने आज आपको यहाँ भेजा है तो आपके फायदे के लिए भेजा है। यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हु आई एम अकेडमी। क्या? हु आई एम अकेडमी। वहां चले जाना है, वहां पर आपको मिलेगा वीडियोस। वीडियो में जाके क्लिक करना है प्लेलिस्ट। किस पे? पेज। वहां पर एएफएस की आपको वीडियोस मिलेंगी गालमैन 26 पार्ट्स। कितने? 26 पार्ट जो मैंने बनाए हैं, उन पार्ट्स को अगर आप सुन लेंगी और उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप फेल नहीं होंगे। ये बात मैं आपको श्योरिटी और गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? बशर्ते ये कि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस। आपने वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और गूगल पे सर्च करना है नॉन वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस। मिनिमम 20 एमसीक्यूज आपके 10 या 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व होने चाहिए। आप बताएं रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट, रेस्ट REST, रेस्ट आराम करना। यानी आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया ना? अरे फेल होने वाले हो आप यार। ये पाकिस्तान इसीलिए तबाह हुआ है कि सारा कुछ अल्लाह पे डाल देता है। सलाह भाई अल्लाह की वजह से अल्लाह ने पानी भेजा डैम बनाने के लिए, तुम बिजली बनाओ, और हम उसमें डूब के मर गए। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात सुने आप। कभी नेवर ब्लेम टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेलियर्स हैं वो ऑलवेज ब्लेम टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह की मर्जी थी इससे मैं फेल हो गई। और अल्लाह आपको फेल करके अल्लाह को क्या मिलेगा? अल्लाह का आपको कोई मुकाबला है? अल्लाह दुनिया में किसी शख्स को हराना नहीं चाहता। अल्लाह आपको क्यों हराएगा? When you will fail, you have to accept it's your mistake and you have to overcome it. उसे क्या करना है? ओवरकम करना है। क्या करना है? ओवरकम, यानी उसे दुरुस्त करना है आपने। आप उसे दुरुस्त करेंगी तो फिर ही वो चीज आपकी सही हो पाएगी। एक मिनट बेटा, समझ आ रही है मेरी बात? मेरे पास टाइम शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। आमना, अनवर, इमरान, इसमें क्या डिफरेंट है? आमना, बिकॉज आमना इज अ फीमेल, बाकी क्या है? मेल है। रेस्ट वाले 20 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आता है वर्बल और नॉन वर्बल में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर सेम कलर होगा, क्या होगा? सेम कलर। दो किस्म के कलर इस्तेमाल होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। अगर सारी पिक्चर्स व्हाइट हैं तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4। अगर डिफरेंट कलर होंगे तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4 5 का। बेटा कंप्यूटर का वाइस करें, मैं साइन करने आ रहा हूँ। समझ आ रही है? और अगर एक 3 रो 3 कॉलम होंगे, कितने? 3 रो 3 कॉलम, तो हम क्रॉस में देखेंगे। किसमें देखेंगे? क्रॉस में देखेंगे। किसमें? हो गया, साइन कर दी। समझ आ रही है? मेरा मकसद जरा भी किसी को फेल करना नहीं होता। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप फेल होने वाले हो तो कभी भी दिल छोटा ना करना। मेरा मकसद आपको हमेशा कामयाब करना है। अगर आप यूट्यूब पे मेरे इंटरव्यू सुनाओ तो मैक्सिमम जितने बच्चे रेकमेंड हुए हैं उन्हें मैं इंटरव्यू में क्या करता हूँ? फेल ही करता हूँ। क्या करता हूँ? फेल ही करता हूँ। और वो वहां जाके कभी फेल नहीं होते। समझ आई? और आज के बाद कभी ना बोलना कि अल्लाह को ये मंजूर था, ठीक है? अल्लाह को हमेशा आपकी कामयाबी मंजूर होती है, नाकामी हमारी वजह से आती है। समझ आ रही है? एक चीज आती नहीं है तो हम कैसे पास होंगे? नहीं पास होंगे ना? हाँ, शुक्र है नहीं पास होंगे, मान लिया गुड़िया ने। नहीं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं जॉब की तैयारी के दौरान, वरना आते जाते भाग जाते हैं।
ठीक है। हाँ, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरा शुरू से लेके अभी तक एक टारगेट है कि आपको जिस भी फील्ड में जाना है, चाहे पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, जो भी है, आपको सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक वैसा बनना है, वैसा सोचना है, वैसा चलना है, सब कुछ वैसा करना है, फिर आप रिकमेंड होते हो। लेकिन आप लोगों के माइंड में क्या होता है कि हम जिस हालत में हैं, हैंगर में जिस तरह कपड़े टंगे हैं बगैर इस्त्री के, वैसे ही हम जाएंगे और हमें कोई अफसर रख लेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। समझ आ रही बात? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमें वैसा बनना है, और अगर वैसा नहीं बनना तो हमें वहां जाना नहीं है, हमें वहां जाना नहीं है। जैसे कि एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं बुर्का नहीं उतारती, मैं बुर्का नहीं उतारती, तो मैंने इस फलानी जगह जाना है, मैं जगह का नाम नहीं बोल रहा, तो वहाँ पैंट शर्ट था, क्या था, यूनिफॉर्म क्या था, पैंट शर्ट। तो मैंने कहा वहाँ तो यूनिफॉर्म पैंट शर्ट है। कहती जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी तो फिर पैंट शर्ट पहनूंगी। मैंने कहा आपको लगता है कि वो आपको बुरके में रखेंगे? बुरका बुरी चीज नहीं है, लेकिन जहाँ आप जा रहे हो वो जगह आपके लिए नहीं है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? वो तमाम गर्ल्स एंड बॉयज सोचा करें कि हमें जहाँ जा रहे हैं, क्या वो आप पहले माइंड इस ब्रेन को एक्सेप्ट किया करो। क्या अब एक लड़की को मैं कहता हूँ कि आपने ग्राउंड में रनिंग करनी है ट्रैक सूट पहन के, वो कहेगी ना 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 ना, मैं तो कभी ना ट्रैक सूट पहन के करूँ, मैं तो बाबा अलाउ नहीं करेंगे। भला आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहां तो सरेआम रनिंग करनी है, वहां क्या करोगे, वहां क्या करोगे ट्रेनिंग में? समझ आ रही है मेरी बात? मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? आज पहली बार आपको सही बंदा टकरा है, समझ आ रही है? जिंदगी में अप्लाई करने से पहले अपने आप को रेडी करो उस काम के लिए कि भाई आपने इस चीज में जाना है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है और आपको उन चीजों को फेस करना है। फिर आपको ये यहाँ हुआ, यहाँ यहाँ माँ, यहाँ नो नो ये नहीं बोलना, फिर ये चीजें नहीं बोल सकते आप। समझ आ रही है? समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात? तो पहले अपने माइंडसेट को रेडी करना है। हम सब लोग बड़ी जल्दी सोच लेते हैं कि हमें ये अफसर बनना है। अब आप कितने दिन के लिए यहाँ लो रहे हो? अंकल के पास आ गए हो ना? अब जितनी गर्ल्स हैं वो इनके कमेंट करेंगे सर हमें भी बुला लें, हमारे पास जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से इन्हें जगह दी है मैंने, राइट। तो वरना तो सेशन आपको पता है कि 20 सितंबर के बाद ही होना, जो मुलाकातें होनी है। और आपने यूट्यूब पे जाके हुएम अकेडमी सर्च करके एफनेस की वीडियो सुन के रजिस्टर पर नोट्स बना के, कल आपने टाइम वीडियो में नहीं बता रहा, उस टाइम पे पहुंच जाना है जिस टाइम पे आज पहुंचो, और नोट्स बना के आना है आपने। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ताकि मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करनी है। और सुबह आपने ड्रोन सिप ले लेनी है उनसे। अभी आपकी एफनेस की तैयारी जीरो है। क्या है? जीरो है। बाकी आपकी हाइट बहुत अच्छी है, लड़कियों की हाइट अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप मेडिकल तौर पर फिट हो, मेडिकल तौर पर क्या हो, फिट हो, और माइंड भी आपका एक्टिव है। बस आप गांव से हो इसलिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है। 2 दिन में आपको समझाऊंगा, तीसरे दिन आप मेरे से भी आगे चले जाओगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है? क्योंकि सीखने वाला बच्चा होना चाहिए। कोई सवाल पूछना है आपने? किसने कहा एफएस में जाना है? आ रहा हूँ बेटा, बस 5 मिनट करना है। किसने कहा है? उन्होंने कहा आपका माइंड कैसे है, आप अबाया पहनते हो, ट्राउजर्स पहनते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, आप नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर सकते हो, नहीं कर सकते, कैसा माइंड है आपका? आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, रनिंग भी कर सकते हो। फिर आपने ये होमवर्क करना है और नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के अपने गूगल पे सर्च करना है वर्बल क्वेश्चन और नॉन वर्बल क्वेश्चन, उन दोनों की क्या करनी है आपने, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके कल 3 बजे आपने यहाँ होना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये अभी मैं चेक करता हूँ, देखते हैं। चल हुआ अकेडमी दोबारा मुलाकात होगी।